होता है, क्योंकि आपका सर्दी में आपके लीव्स नहीं होते हैं, पत्ते जैसे नहीं होते प्लांट में, तो आपका प्लांट जो है अपने लिए खाना नहीं बना पाता है। ठीक है ना जी। तो जो हमारा इसलिए होता है सर्दी के लिए, हम जो आपको इसमें क्या न्यूट्रिशन देते हैं ताकि इसके लिए थोड़ा सा खाना रिजर्व मटेरियल रहे प्लांट के लिए, वो न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। दूसरा पर ट्रेनिंग प्रूनिंग, क्योंकि आज के टाइम में ट्रेनिंग प्रूनिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है प्लांट में आपका, चाहे आपका ग्रोथ, चाहे आपका क्वालिटी फ्रूट मटेरियल, चाहे आपकी क्वांटिटी। आप क्वांटिटी में बात करो चाहे आपका क्वालिटी में बात करो, फ्रूट मटेरियल जो भी आपका पौधे में लगना है उसके लिए आपका ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग का बहुत मस्ट रोल है। साथ में आपका न्यूट्रिशन भी आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपका मेन बात होती है साइट वाली। अब ये तो आपका ऑर्चर्ड आपको ऑलरेडी लगा हुआ है। जैसे हम ऑर्चर्ड की जब बात करते हैं, जब हम कहीं भी किसी बगीचे में जाते हैं, तो पहले सबसे पहले साइट प्लान करते हैं कि भाई हमने बगीचा कहाँ लगाना है, कि कैसा है, लैंड कैसी है, धूप कहाँ से आ रही है, किधर को आपने प्लांटेशन करनी है। चलो वहाँ पर लैंड होल्डिंग थोड़ी छोटी होती है, जहाँ भी हमारा है उसी में हमको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे ऑर्चर्ड हमारा लगा हुआ है, तो थोड़ा हम क्या कहते हैं न्यूट्रिशन वाले पे बात करेंगे। पहले न्यूट्रिशन पे बात करते हैं, बाद में ट्रेनिंग प्रूनिंग पे बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन की जैसे बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन में हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ये सबसे पहले तीन जो सबसे मेन जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये प्लांट के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे थोड़े जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिसमें आपका जिंक, मोलिब्डेनम, आपका बोरोन आता है, आयरन आता है, ये आपका कैल्शियम आता है। ये सारे है थोड़े आपके माइनर न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जिनकी प्लांट को थोड़े कम उसमें ज़रूरत होती है। आपका NPK जो होता है वो आपका मेन न्यूट्रिशन है, जिनका आपको प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो पहले हम कैन देते थे, ठीक है जी, अब कैन बैन हो चुकी है। अब हम यूरिया देते हैं या तो हम कैल्शियम नाइट्रेट के उसमें फॉर्म में देते हैं। तो आपको सबसे पहले जब भी आप कोई भी आप न्यूट्रेंट आपके अपने प्लांट में डालते हैं, आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्लांट का सॉइल हेल्थ कैसी है आपकी। तो सबसे पहले कभी भी नया आपका न्यूट्रिशन देने से पहले एटलीस्ट आपको एक बार अपनी सॉइल की आपको जांच करनी चाहिए कि भाई नाइट्रोजन आपके सॉइल में कौन सा आपका जो आपका कोई भी न्यूट्रेंट है वो कितना है। अगर अधिक है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर कम है तो आपको उसको ज़्यादा डालने की आवश्यकता होती है। जो हमारा एक शेड्यूल आता है, जैसे नॉन यूनिवर्सिटी है जो हमारी, वहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट का काम होता है और हमारा काम डिसेमिनेशन का है। यूनिवर्सिटी आपका कोई भी काम करती है, कोई भी टेक्नोलॉजी आपकी फ्रेम करती है, उसको हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का काम होता है उसको फार्मर तक पहुँचाना है, डिसेमिनेशन। तो जैसे यूनिवर्सिटी का एक शेड्यूल बना है, जैसे आपका मेनली आपके जैसे NPK की बात करता हूँ, तो जो एक पुराना फ्रेमवर्क है वो आपका 70-35-70 वाला चलता है सिस्टम। 70 ग्राम आपका नाइट्रोजन, 35 ग्राम आपका फॉस्फोरस और 70 ग्राम आपका पोटाशियम, वो एक साल के पौधे के लिए। तो ये हमारा जो क्या होता है, ये साल 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 बढ़ता है 10 साल तक। ठीक है जी, 10 साल तक ये चलता है। और 10 साल के बाद जब भी आपका प्लांट जितने साल तक आपका ग्रो करता है, तब तक ये प्लांट आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपका उतना ही रहता है। इसको हम फिर बढ़ाते ही नहीं है 10 साल के बाद। ठीक है जी, ये फिक्स हो जाता है कल 10 साल तक। तो उस टाइम क्या होता है, 700 ग्राम नाइट्रोजन हो जाती है, 350 ग्राम का फॉस्फोरस होता है और आपका 700 ग्राम ही आपका पोटाशियम होता है। फिर मेन बात आपकी ये आती है कि आपने देना किस फॉर्म में, कि आप किस फॉर्म में आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, किस फॉर्म में आप पोटाशियम दे रहे हैं, किस फॉर्म में आप फॉस्फोरस दे रहे हैं। जैसे हम तीन न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो इसमें जैसे आपका हम पहले हम फॉस्फोरस लेते हैं। फॉस्फोरस में क्या है कि आपका जो हिमाचल है, हिमाचल की जो मैक्सिमम सॉइल है उसमें फॉस्फोरस कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो फॉस्फोरस आपका हर साल देने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा आपका ये होता है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते सॉइल को देख के, तो न्यूट्रिएंट आप एक बार जांच कराने के बाद ही हम बोल पाएंगे कि भाई आपको देना है कितना नहीं देना है। तो नाइट्रोजन और आपका पोटाशियम ये दोनों बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन का जो मेन काम होता है प्लांट में, वेजिटेटिव दो चीज़ होती है आपका, एक वेजिटेटिव ग्रोथ, एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। प्लांट आपका पहले इनिशियल स्टेज में पहले आपका निकलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ में आता है। जैसे हम हमारे पुराने जो कमर्शियल वैराइटीज़ हमारे रॉयल थी, जैसे पहले गोल्डन है, रेड गोल्डन है, जो हमारी जो प्लांट आपके बड़े जाते हैं, विगरस जो प्लांट्स होते हैं। पर आज का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, जो हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, स्पर टाइप वैराइटीज़ लगा रहे हैं। तो स्पर टाइप वैराइटीज़ में क्या होता है, उसमें थोड़ा अर्ली आती है, आपकी प्रिकॉसिटी उसमें ज़्यादा होती है। तो मतलब प्रिकॉसिटी मतलब आपका अर्लियर स्टेजेस में आपका फ्रूट देना स्टार्ट कर लेता है। तो रॉयल में क्या होता है, हम पहले प्लांट को बनाते थे 5, 6, 7, 8 साल तक हम पहले प्लांट को डेवलप करते हैं। उसके बाद हम जो है उसमें फ्रूटिंग स्पर्स जो है हम डेवलप करने स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट का भी एक सिस्टम होता है, तो उसमें दो चीज़ होती है, वेजिटेटिव, जैसे ह्यूमन बीइंग होता है सेम वैसे ही है। एक वेजिटेटिव ग्रोथ, एक साल तक आप पहले ग्रोथ करते हैं, उसके बाद आपका फ्रूटिंग में जाते हैं। जब हम जाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ जो है आपकी, उसमें आपका जो न्यूट्रिशन होता है वो बंट जाता है। ग्रोथ के लिए भी आधा आपका ग्रोथ के लिए जाता है न्यूट्रिशन, आधा आपका इसके लिए फ्रूट, आपके जो फ्रूट बर्ड्स तैयार होते हैं फ्रूटिंग के लिए आपका जाता है।
तो नाइट्रोजन आपका वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम में जैसे हम या तो कैल्शियम नाइट्रेट या आपका ये यूरिया, अगर आप यूज़ करते हैं आप नाइट्रोजन देने के लिए, तो उसमें क्या होता है, यूरिया थोड़ा सॉइल के लिए क्या होता है, वो थोड़ा खुश्क बना देता है सॉइल को, ठीक है जी। तो यूरिया के लिए अगर आपने यूरिया डालना तो पीएच को ये थोड़ा वो करता है, तो डिसबैलेंस, तो पीएच को मेंटेन करने के लिए आपको इसमें चूना डालना बहुत ज़रूरी होता है। और चूना आपका सबसे बेस्ट होता है कि जब आपका बर्फ़ पड़ती है या आपके विंटर जब आते हैं उससे पहले अगर आपका चूना पड़ जाए, उसका बर्फ़ पड़ती है, तो आपका सबसे बेस्ट टाइम है आपका चूना आपका लाइमिंग का, ठीक है जी। और आपका जो पोटाशियम है फ्रूट में, आपका फ्रूट पैड की डेवलपमेंट है, और आपका जो पिगमेंट एंथोसियानिन जो पिगमेंट होता है जो आपका फ्रूट में जिससे कलरेशन आती है, उस पिगमेंट को जो डेवलप करने के लिए जो उसके लिए एंजाइमिक एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए पोटाशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब देखो, पहले देखो, अब आज का ट्रेंड क्या चेंज हो गया, अब क्या होता है, पोटाशियम की स्प्रे भी करते हैं, जबकि आज से पहले ये ट्रेंड नहीं था कि हम पोटाशियम की स्प्रे करते हैं। पोटाशियम की हम स्प्रे करते हैं किस वजह से करते हैं, कलर डेवलपमेंट के लिए। बाज़ार में कहीं तो आपके जो दुकानदार है जो आपके बेचते भी है, वो तो कई बार यही बोल देते हैं, हाँ भाई कलर स्प्रे के उसमें आप इसको वही कहते हैं पोटाश आप स्प्रे करो तो आपके कलर के लिए वो करता है। तो वो बात ठीक है, सिस्टमेटिकली आपका धीरे 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 आपका स्लो उसमें करता है वो कलर डेवलपमेंट आपका, जैसे आपका दूसरे वाली कलर स्प्रे होती है उससे थोड़ा हट के। तो पोटाश आपका बहुत ज़रूरी होता है आपका कलर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एंजाइम जो आपके एंथोसियानिन जो पिगमेंट है उसको जो एक्टिविटी जो आपके जो तेज़ करनी है, फास्ट करनी है, जो आपका कलर के लिए जो आपका पिगमेंट बनेगा उसके लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि आपका पोटाश उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है दूसरा आपका, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो NP के जो 3 आप न्यूट्रिशन आप देते हैं सबसे बड़े, तो अगर इनका ये भी देखना है कि ये डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, कम है ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है, अगर ये ज़्यादा है उससे भी आपके प्लांट में इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है हमेशा। ये चीज़ भी आपने ध्यान देनी है। अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा देंगे उससे भी फ़र्क पड़ता है, पोटाश ज़्यादा देंगे उससे भी फ़र्क पड़ता है, आपके प्लांट में उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे नाइट्रोजन अगर आपने ज़्यादा दे दी, कभी नोटिस किया हो किसी ने कि जो छोटे पौधे हमारे होते हैं, अगर उसमें गलती से कभी नाइट्रोजन ज़्यादा जाती है तो उससे क्या होता है, पत्ते आपके जल जाते हैं। नाइट्रोजन आपका इसलिए वो भी ज़्यादा नहीं चाहिए। पोटाश है, पोटाश का एक दूसरा है कि अगर पोटाश आप ज़्यादा देते हैं तो पोटाश से क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कई बार आपकी वो होती है, और ये बीटर पीट के लिए भी एक वो होता है जिससे कैल्शियम जो होता है डाउन हो जाता है। इसलिए आपने पोटाश कभी भी, मतलब अगर आपने नए सॉइल में, मेरा कहने का मतलब एक मेन जो इसका वो है कि जब भी आपने नाइट्रोजन या कुछ भी आपने कोई भी न्यूट्रिएंट आपने सॉइल में डालना है तो आपको सॉइल का पता होना चाहिए कि भाई मेरी सॉइल में कितनी ज़रूरत है। हम 70-35-70 है, हमारे पास कोई भी फार्मर आता है, हमें बताओ जी मुझे खाद डालनी है, ठीक है जी, उन्होंने मुझे अपनी कोई वो तो बताया नहीं कि भाई मैंने सॉइल की टेस्ट रिपोर्ट मेरी ये है तो मैं उसके अकॉर्डिंग उनको बताऊं। अब जब आप नॉर्मली हमारे पास आते हैं तो मुझे भी एक जनरल सा जो हमारा होता है कि भाई 70-35-70 वाला कि भाई हमारे को 10 साल के पौधे को 700 ग्राम इसको इतना 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 करके हमें देना है अपनी न्यूट्रिशन। तो वो उस चीज़ के लिए कोई एक्सेस या कम, दोनों चीज़ों का हमें बैलेंस बना के रखना है जिससे आगे प्लांट ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो ये है आपका न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो बाकी आपके दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपके जैसे आपका कैल्शियम है, बोरोन है, इनका क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑलरेडी हमारे सॉइल में वैसे तो सारे प्रेजेंट होते हैं, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं उसकी हमारे प्लांट को बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो आज का जो क्या है, अब हम फार्मर क्या होता है 1 या 2 स्प्रे आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट का करता ही है, जैसे आप एग्रोमिन करते हैं या मल्टीप्लेक्स करते हैं जिसमें आगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी कई बार हमारे को क्या पता ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही रेयर चांस रहता है, अगर आपका बहुत ही ड्राई स्पेल जाता है, बारिश बहुत आपके लंबे टाइम तक नहीं आती है, तो क्या होता है आपको कई बार कैल्शियम के आपको सिम्टम्स आते हैं, आपको छोटे छोटे दाने पड़ते हैं, या कई बार आपको बोरॉन की डेफिशिएंसी आती है। कई बार जैसे आपका या तो कोरट हो जाता है, अंदर से देखो सेब बाहर से ठीक होता है, अंदर से क्या होता है आपका अंदर से सड़ जाता है सेब। तो कई बार और तीसरा आपका रस्टिंग होती है, ठीक है जी। रस्टिंग में भी ये भी नहीं हम बोल सकते कि भाई वो मेनली आपका बोरोन की ही डेफिशिएंसी है कि जिस वजह से आपको रस्टिंग हो रही है। रस्टिंग के बहुत कारण है, आपका बहुत धूप लगी है, आपकी बहुत तेज़ धूप है, आप धूप में ही आप स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है जी, आपका बारे स्प्रे कर रहे हैं, ऊपर धूप पड़ रही है, आप सेब के ऊपर आपका क्या कहते हैं आपकी खास करके जो पाउडर वाली आपकी जितनी स्प्रेज है, तो मतलब आपका इसमें भी वो भी ये कारण जो रस्टिंग का रहता है। तो रस्टिंग में आपका क्या है कि अगर रस्टिंग को आपने बचाना है तो सबसे पहले तो एक है कि आपने कम से कम, मतलब जितना आपके केमिकल्स है वो कम से कम मिक्स करने हैं। थोड़ा जितना आप अकेला जो केमिकल्स होगा, एक एक केमिकल जो अगर आप स्प्रे करेंगे तो उससे सबसे बेस्ट रहता है कि वो आपका रस्टिंग का कारण उससे नहीं रहता है। फिर जितने ज़्यादा केमिकल आप मिक्स करेंगे रस्टिंग का वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है।
इसलिए आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके, ये भी 1 या 2 आप स्प्रे कर लेते हैं तो कोई एनफ है वो आपका। और दूसरा आपका कैल्शियम है। कैल्शियम जैसे अगर आपको कोई शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, और कई लोगों में ये बड़ी भ्रांति भी है कि भाई अगर हम कैल्शियम की स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है, साइज़ चेक हो जाता है। ये नहीं है, न्यूट्रेंट है। आपने ये भी देखा होगा कोई भी न्यूट्रेंट होता है कभी वो साइज़ चेक नहीं करता है। आपके घर में बच्चे होते हैं, हम लोग भी हैं, बचपन में क्या होता है, बच्चे को दूध ही पिलाया जाता है, ठीक है ना जी। दूध में क्या होता है, मेन कैल्शियम होता है। क्या बोलते हैं, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती है। अगर तो फिर तो अगर हमने बचपन में अगर बच्चे को दूध ही पिलाया तो बच्चा कहीं बड़ा ही नहीं होगा, तो उतना ही रहेगा फिर, ठीक है ना जी। इसलिए ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है लोग बोलते हैं कि कैल्शियम में साइज चेक होता है, साइज नहीं चेक होता है। सॉलिडिटी आती है, थोड़ा आपका सेब जो है कठोर बनता है। शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए आप कैल्शियम को आप यूज़ कर सकते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स का ये है। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स आपके यही सारे हैं, बाकी आपका इसके अलावा कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई न्यूट्रिएंट आपके प्लांट में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी आपके ग्रोथ पे डिपेंड करता है। पर न्यूट्रिशन के लिए मेन ये है कि आपको साल में एक बार सॉइल, आपको जब आपके प्लांट आप क्या कहते हैं, आप सेब जब आप तोड़ लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम क्या होता है, जितना भी आपने उसमें न्यूट्रिशन दिया होता है प्लांट में, सारा जो क्या होता है प्लांट देता है। 2 चीज़ होती है, एक सोर्स एक सिंक। जो आपका सेब होता है वो सिंक होता है। जो आपने सोर्स, जितना सोर्स मीन्स आपका जितना न्यूट्रिशन दिया, जितना भी आपका न्यूट्रिशन गया लास्ट में घूम फिर के वो आपका सिंक मतलब आपका सेब में जो आपका फ्रूट है, फ्रूट में आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने फ्रूट हार्वेस्ट किया, आपके सॉइल में जो आपका न्यूट्रिएंट नहीं रहता है, उस टाइम आपने ये सॉइल में से सैंपल लेने का सबसे बेस्ट टाइम वो है खाद डालने से पहले। उस टाइम अपना सॉइल सैंपल आपको साल में एक बार ले लेना चाहिए। 1000-1500 रुपये लगते हैं आज के टाइम में, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। और जगह जगह पे आपके छोटे छोटे लैब्स भी खुल गए हैं। उसका हल्का सा मतलब 19-20 रहता है, मतलब वो आपका न्यूट्रिशन का, लेकिन ये कि आपको एक रेंज सी बता देते हैं कि भाई आपको आइडिया सा कि भाई हमारे सॉइल में किस चीज़ की कमी है, किसकी नहीं है। अगर आप उसको सॉइल टेस्ट करने के बाद अगर आप न्यूट्रिशन डालते हैं तो ज़रूरत नहीं है कि आपको हर साल ही अगर आपके बगीचे में आप देखते हैं कि मेरा बगीचा इतना है, 20 में मेरे बगीचे में जो है मेरे को 10 कट्टे जो है आपके यूरिया के लगते हैं, 5 मुझे पोटाश के लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल 10 कट्टे और 5 कट्टे ही लगे। अगर आपके सॉइल में वो चीज़ है तो आपका ज़रूरत हो सकता है कि आपको 5 कट्टे और 2 कट्टे ही लगे। इसलिए आपको सॉइल टेस्ट हर साल करानी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है सॉइल टेस्ट कराना। सॉइल टेस्ट कराने के बाद ही हमें न्यूट्रिशन देना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना जी। तो ये है न्यूट्रिशन वाली बात। और यूरिया और थोड़ी उसकी बात कर लेता हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट की। जो कोई भी खाद आप डालते हैं ईजी है, कोई ज़्यादा नहीं है, इसके लिए हमारे से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे मैं 70-35-70 की बात कर रहा हूँ आपको, जो यूरिया होता है, यूरिया में आपका 46% नाइट्रोजन होती है, 46%। कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट में आपका 15% नाइट्रोजन होती है। तो 15% नाइट्रोजन का मतलब आपने क्या लिया कि मतलब अगर आपने 1 किलो अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट डाला तो उससे आपके पौधे को सिर्फ आपको कितना मिला, 150 ग्राम, ठीक है ना जी। तो हमने बोला है कि आपने 10 साल के पौधे को 700 ग्राम देनी है, तो 15-5-75, तो आपको 5 किलो आपको कम से कम कैल्शियम नाइट्रेट डालनी पड़ेगी, ठीक है जी। थोड़ा ये कॉस्टली रहता है, हमें वो भी देखना है कि हमें कॉस्ट वो इफेक्टिवनेस भी देखने की भी, ऐसा ना हो कि हम कोई बहुत ही महंगा काम करें। तो आप इसको 1 साल वो भी कर सकते हैं कि भाई 1 साल आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल दो और उसके साथ आप नेक्स्ट ईयर आप यूरिया डाल दो। रेगुलरली आप एक फर्टिलाइजर यूज़ भी ना करो, पर यूरिया के साथ क्या है, आपको फिर आपको ये लाइमिंग आपको ज़रूरी करनी है। यूरिया में आप 46 डालते हैं तो आपका 1.25 किलो आप 1.5 किलो डालेंगे तो आपका 700 ग्राम जो आपकी ज़रूरत है वो आपकी पूरी हो जाती है। वैसे ही आपका 15-15-15 है, 19-19 है। जैसे ये वाली नए निकलते हैं आपके फर्टिलाइजर्स है, कोई लोग उनको भी यूज़ करते हैं, ठीक है, आप उनको यूज़ कीजिए। लेकिन मतलब कभी भी कोई भी आपने अगर कोई भी न्यूट्रिशन अगर आपने अपने सॉइल में डालना है तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई मैं जो आपका न्यूट्रिशन सॉइल में डाल रहा हूँ उससे मेरे पौधों को कितना पोटाश मिल रहा है, कितना फॉस्फोरस, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट मेरे पौधे को कितना मिल रहा है। ऐसा ना हो कि आप एक चीज़ आप एक्सेस में डाल रहे हैं, दूसरी चीज़ को आप कम कर रहे हैं। क्योंकि हर जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें एक एलिमेंट अगर आपका बढ़ता है तो वो दूसरे को घटाता है, ये हमेशा रहता है। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूट्रिशन की बात है।